हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। और इस लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। जो भी छोटे से छोटा पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ करते जा रहे हैं। तो हमारा हेलो एल्केन चैप्टर ओवर हो चुका, एल्कोहल चैप्टर इस सेशन में ओवर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड। ठीक। तो जो भी लोग एकदम नए हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक में बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल कुछ बेस वगैरह उनका क्लियर नहीं, ना ही वो इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ठीक, प्लीज आप लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि फिर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो बाकी जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं या जो रिवीजन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेशंस को देख रहे हो, कंटिन्यू करते हैं हम लोग उनके लिए आज का सेशन। ठीक है। ईथर हमारा हो चुका था, सिर्फ कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस हमारे बचे थे और आज के सेशन में उनको कवर करेंगे। फिर हमारा एल्कोहल फिनॉल चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे, चलो ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, इसको लास्ट में देखेंगे। अभी पहले ये क्वेश्चन देखते हैं वाले 29, 30, 31, 32। तो बस हमारे ये क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, 29 से करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आओ, निकालो जरा कॉपी पेन। देखो, पूछा गया एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल एल्काइल ईथर। ठीक, पहले तो इसी को बना लेते हैं। एराइल एल्काइल ईथर, एराइल मतलब बेंजीन, एल्काइल मतलब नॉर्मल कार्बन चेन, और ईथर मतलब, ईथर तो जानते हो, सिंगल बॉन्ड ओ। तो ये हो चुका हमारा एराइल, ये हो चुका हमारा एल्काइल, और ये अटैच है किससे? ईथर से, यानी कि सिंगल बॉन्ड ओ से। द एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी किसको बोलते हैं? एल्काइल के साथ ऑक्सीजन हो, ये रहा ना, एल्काइल के साथ ऑक्सीजन, इतने ग्रुप को बोलते हैं एल्कोक्सी। ठीक है। तो हम सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम सब कुछ उसके जितने भी एक एक छोटी से छोटी बातें हम वो कवर कर रहे हैं। जो भी सीरीज को फॉलो कर रहा है अच्छे से जानता होगा, हमने एक छोटी से छोटी डिटेल सारी कवर की है हर क्वेश्चन के साथ, जैसे कि इसमें भी करेंगे। पहले मुझे यहाँ से एराइल एल्काइल ईथर पता चल चुका, बना लिया। एल्कोक्सी ग्रुप पता चल चुका, बना लिया। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है, इस बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करेगा। सेकंड, इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट, जो भी अटैकिंग रिएजेंट होगा, इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट माने जो भी अटैकिंग रिएजेंट होगा, टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो वो अटैकिंग रिएजेंट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशंस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, किस तरीके से था वो? हम लोगों ने ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ठीक है, मैं वापस से कर दे रहा हूँ। बिल्कुल यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पिछले सेशंस में। ठीक है, हमने बोला था कि भाई ये एल्कोक्सी जो भी ग्रुप है, ये इसके पास ऑक्सीजन पे होंगे लोन पेयर, तो लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होगा? ये लोन पेयर नीचे आएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। ये जो डबल बॉन्ड है इसको आगे शिफ्ट कर दो। जैसे ही डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करोगे तो यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, साथ साथ करते चलना। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, ये कर दिया। डबल बॉन्ड यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से तो बनता है, तो अगर बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ मान इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव। ठीक है, फिर इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। और तुम्हें बता रखा है मैंने, प्लस और माइनस इनके बीच में जहां पर भी प्लस और माइनस एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाए, वहां पर क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, ये माइनस ऐसे रहेगा, ये डबल बॉन्ड। पूरा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हम कवर कर चुके इसी चैप्टर के पिछले, मेरे ख्याल से लास्ट सेशन होगा या उसके लास्ट टू लास्ट होगा। ठीक, तो मैं इसमें को बहुत डिटेल में नहीं बता रहा वापस से। ये बॉन्ड को ब्रेक किया, ये माइनस ये प्लस, प्लस और माइनस मिलकर के क्या बन जाएंगे वापस से? डबल बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ था और एक ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। और फिर वापस से इस बॉन्ड को ऊपर ब्रेक करो। जैसे बॉन्ड को ऊपर ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर वापस मिल जाएंगे। यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव, ये बन जाएगा हमारा वापस से कुछ इस तरीके से। ठीक है, डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, CH3। अब नोटिस कर लो, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे कैसे चार्ज बताया था तुम्हें, पॉजिटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ पे अटैक करेगा, या जहां पे निगेटिव होगा। अब निगेटिव चार्ज कहाँ पर है, या तो इस पोजीशन पर है, या इस पोजीशन पर है, या इस पोजीशन पर है। तीन ही तो पोजीशन है जहां पे निगेटिव चार्ज है, या तो ऑर्थ पर है निगेटिव चार्ज, या पैरा पर है निगेटिव चार्ज। ठीक है, बस दोनों आंसर ये हो गए हमारे। लिखना आंसर में कि एल्कोक्सी ग्रुप पर जो ऑक्सीजन होगा उस पे होगा लोन पेयर। लोन पेयर डोनेट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इतनी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ये सारी बातें लैंग्वेज में लिख के ये हो चुका हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 7.30, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। HI की रिएक्शन मिथॉक्सीमीथेन से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट सेशन के अंदर HI वाले। कम से कम नहीं तो हम लोगों ने 10-15 क्वेश्चन तो लगा ही लिए होंगे। CH3O CH3 मिथ ऑक्सी मीथेन प्लस HI मिलकर के क्या बनेगा, तुम बोलोगे मिलकर के बन जाएगा ये, बॉन्ड कहीं से भी ब्रेक कर दो, दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, और ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, CH3OH प्लस में CH3I, ये बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में पूछा गया है कि इसका मैकेनिज्म बताओ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिज्म सारे कर जाना जितने भी आएंगे। ये चौथा मैकेनिज्म कर रहे हैं हम लोग, इसी चैप्टर का फोर्थ मैकेनिज्म है ये। बाकी और जो मैकेनिज्म है और किसी चैप्टर में शायद से तुम्हें नहीं मिले, या हो सकता है किसी चैप्टर में एक आध और हो। फिलहाल इस चैप्टर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चार मैकेनिज्म है, इन चारों को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये फोर्थ वन कर रहे हैं हम लोग, बाकी के तीन हम लोग कर चुके पिछले सेशंस में। सुनो, मैकेनिज्म मतलब क्या, रिएक्शन हुई कैसे, रिएक्शन हुई कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप वन, ये हमारा HI था, HI तो हो जाएगा ब्रेक, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे इसमें ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव में और I नेगेटिव में, यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या ना, H को प्लस माइनस लगाया, फिर इस पे प्लस माइनस, फिर अटैक हुआ, तो पहले HI पे आया प्लस माइनस। फिर ये जो H पॉजिटिव है ये कहाँ पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा इस ईथर पे जाके। अब नोटिस करो, क्या नोटिस करें, ये कि मैकेनिज्म में हम करते क्या थे, तीन मैकेनिज्म तुम कर चुके हो। ठीक है, सब में तुमने नोटिस किया होगा, जहां प्लस चार्ज जहां लोन पेयर आपस में रिएक्ट करा दो। जी सर बिल्कुल नोटिस किया है, अगर नोटिस किया है तो भाई कर दो फिर इसको। यहाँ लोन पेयर फालतू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी में फालतू इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और अगर इसने अपने फालतू इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। CH3O पे चार्ज पॉजिटिव, और CH3I ये आ चुका। ठीक है, फिर इसको उठा करके ले आओ भाई, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको तो अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी। ऑक्सीजन क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी खींच लेगा, जैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक और चीज बची रिएक्ट करने से हमारी, आई नेगेटिव, ये भी तो बच रहा था। दो स्पेसीज थी ना हमारे पास, एक तो H पॉजिटिव एक आई नेगेटिव, H पॉजिटिव ने तो ये अटैक कर लिया, आई नेगेटिव अब यहाँ अटैक करेगा, क्या बन जाएगा ये, CH3OH, ये बन चुका CH3OH। ठीक है, इतना तो बाहर निकल जाएगा CH3OH, बाकी CH3 और I मिलकर के हमारा ये बन जाएगा, और ये हो चुकी हमारी रिएक्शन। यही तो चाहिए था हमें प्रोडक्ट, CH3OH और CH3I। स्टेप नंबर, ठीक है, और ये स्टेप नंबर 3। समझ आया, कई बार क्या होता है, HI एक्सिस में होगा, इफ, मैं लिख देता हूं नोट करके, इफ HI इज इन एक्सिस। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, SN2। ठीक है, ये जो अटैक होता है ये होता है SN2 यानी कि बैक अटैक। आई नेगेटिव बैक साइड से अटैक करता है और ये बना लेगा हमारा CH3। ठीक है, या इसको ऐसे शो भी कर सकते हो, तो मैं तुम्हें ना शो करके दिखा देता हूँ कैसे, फिर तुम कंफ्यूज नहीं होगे।
ऐसे समझो, देखो इस पे आई ने बैक साइड से अटैक किया, आई नेगेटिव, ठीक है, और इस पे अटैक किया आई ने बैक साइड से। इन सबको हटा देते हैं बॉन्ड बॉन्ड को, ये चार्ज वगैरह इस पे था पॉजिटिव, ठीक है। अब सुनो, आई ने बैक साइड से अटैक किया इसके पास, और अगर आई इसके पास अटैक करेगा, कार्बन की 5 वैलेंसी तो भाई हो नहीं सकती, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है ना, आई ने अटैक कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी उसकी वैलेंसी, तो CH3 और O CH3H ऐसे बन जाएगा कुछ। आई ने अगर आकर के अटैक किया, आई ने आकर अटैक किया, फिर इसको तो जाना ही पड़ेगा, ये तो वैसे भी जा ही रहा था, ऑक्सीजन पे प्लस है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके वैसे भी जा रहा था। मैंने इसको शो कर दिया, ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला, और ये पूरा का पूरा बॉन्ड बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास CH3I प्लस CH3OH। ऐसे भी लिख सकते हो उसको, जैसे पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो तुम प्रेफर करना इसी मेथड को, मतलब इस फॉर्मेट को लिखने के लिए। फिलहाल आगे देखो, अगर एच आई एक्सिस में है, एक्सिस का मतलब अगर एच आई के अमाउंट को तुमने बहुत ज्यादा डाल दिया, ठीक है, एक और स्टेप होगा यहाँ पे, वो क्या, ये जो CH3OH बना, CH3OH जो बना, ये वापस से HI के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा OH, वाटर हट जाएगा, और वाटर हटते ही क्या बचेगा हमारे पास, CH3, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि HI एक्सिस में है तो लिख देना उसको, नहीं बोला जाए तो मर्जी है तुम्हारी, लिखना चाहो लिख देना, छोड़ना चाहो छोड़ देना, ठीक है। अगर मैकेनिज्म की बात करूं मैं, तो मैकेनिज्म 3 स्टेप का ही है, सिर्फ यहाँ तक लिखोगे, लास्ट में एक कंडीशन डाल के लिख देना, अगर HI एक्सिस में है तो ये और हो जाएगा। समझ आई है, ये तीनों चारों मैकेनिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लिखने की प्रैक्टिस करना काफी बार, ठीक है। अभी तो खैर समझ आ गए होंगे तुम लोग, पर जब तक बाई हैंड खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये तुम्हें समझ तो आ जाएंगे, बट ये दिमाग में फिट नहीं होंगे, ठीक है। आओ जरा अगले क्वेश्चन पे। राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, ठीक है। तो सब तुम्हें लिखा रखी है ये हेलोल्किन वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ कि सीरीज को पूरा देखना, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सारी रिएक्शन एक दूसरे से मिलती जुलती है, एक बार उनको पढ़ो, बार बार यूज होंगी वो, ठीक है। हम पढ़ चुके एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्या था वो, एल्काइल हैलाइड को ऐड करो, किसमें ऐड करो, उसने बोला है एनिसोल में, एनिसोल मैं बताता हूँ क्या होता है, ये तुम्हें याद करना है, बेंजीन के ऊपर OCH3, ठीक है। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हैलाइड, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, अटैक कहाँ पे होगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, या तो ऑर्थो पे आ जाएगा CH3 या फिर आ जाएगा पैरा, ठीक है। देखो तुम्हें याद करा रखी है सारी, जो भी लोग फॉलो कर रहे हो, और अगर तुम्हें मैंने याद करा रखी है ये सारी, तो वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से लिखने का ट्राई करो, तुम नोटिस करो कि तुम लोग कितने पानी में हो, ठीक है। दो रिएक्शन में याद करने के लिए बोल रहा हूँ, और वो तुम याद नहीं कर रहे, एग्जाम में तुम्हारे साथ अनर्थ अनर्थ हो जाएगा। प्लीज सब लोग याद जरूर कर लेना, जितना मैं याद करने के लिए तुमसे बोलता जाऊं, ठीक है। दूसरा क्या है, नाइट्रेशन, किसका कराना है, सेम एनिसोल का, तो नाइट्रेशन में क्या करते थे हम लोग, हम ऐड करते थे इसमें नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, जैसा मर्जी ऐड करो, ठीक। किसकी प्रेजेंस में ऐड करते थे, H2SO4 की प्रेजेंस में, अटैक कहां पर होगा, या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, इसका अटैक होगा, नाइट्रेशन है तो भाई NO2 का होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा NO, आजा लो बना देते हैं, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है। अच्छा मेजर कौन सा है इसमें से, मेजर है हमारा पैरा वाला, सारी बातें याद है ना ये वाली, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक मीडियम, तो इसका कराओ ब्रोमिनेशन,
ब्रोमिनेशन यानी कि ऐड करोगे इसमें Br2 किसके प्रेजेंस में, उसने बोला है इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, क्या खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस एक मीडियम है। ब्रोमिनेशन माने क्या ऐड कराएंगे इसमें Br2 इथेनोइक एसिड CH3 COOH। तो Br2 का अटैक कहां पे होगा, या तो ऑर्थो पे आ जाएगा Br या फिर पैरा, ठीक है। बस हो चुकी हमारी ये रिएक्शन। नेक्स्ट पर आ जाओ। जो रिएक्शन तुम्हें याद हो तो ये कोशिश मत करना कि हाँ हमें तो याद है हम नहीं लिख कर देख रहे, रिएक्शन भले से तुम्हें लर्न हो, ठीक है, बट फिर भी उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि तुम उसको भूल सकते हो। भूल सकते हो क्या, ये रिएक्शन ऐसी होती है कि जो कंटिन्यूअसली तुम भूलते जाओगे, तो इनको रिवीजन में रखने के लिए जहां पर भी रिएक्शन आती रहे वापस से इनको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एसिटाइलेशन और एसाइलेशन बात दोनों सेम होती है, ठीक। ये रहा हमारा एसिटाइलेशन, यानी कि हम ऐड क्या करेंगे इसमें एसाइल हैलाइड, और किसके प्रेजेंस में AlCl3, सब रटने की रिएक्शंस हैं, ऑलरेडी तुम्हें याद करा रखी है मैंने। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा HCl, बोलोगे तुम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये COCH3 अटैच हो जाएगा, COCH3 या तो ऑर्थो पे और या फिर ये पैरा पे, ठीक है। आओ जरा, OCH3 और पैरा पे आ जाएगा COCH3, ये यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, शो हाउ वुड यू सिंथेसिस। उसने बोला है कि तुम कैसे बना सकते हो द फॉलोइंग एल्कोहल, ये अल्कोहल हमें बनाने हैं किससे, एल्कीन से, ठीक है। तो ये तो अल्कोहल का क्वेश्चन आ चुका, एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हो, बोलोगे सर कितना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं बोलूंगा तुम भी तो बच्चे ही हो। देखो एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, सिंपल, वाटर ऐड करा दो इसमें, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा मार्कोवनिकोव रूल, नेगेटिव वाला कम पे पॉजिटिव वाला ज्यादा पे, ठीक है। तो ये बन चुका हमारा अल्कोहल, तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बनाई कैसे, उसने उल्टा पूछ लिया, अल्कोहल से एल्कीन बनाओ, तुम बोलोगे हमने एल्कीन में वाटर ऐड किया तो ये बन गया, उल्टा कर दो, इसमें से वाटर निकाल दो, एल्कीन बन जाएगा। कहने का मतलब इन सब में से वाटर निकाल दो, ठीक है, जो भी एल्कीन बनेगा वही आंसर है। तो मैं एक एक करके सब में से वाटर निकाल रहा हूँ। पहला साइक्लोहेक्साइल को बेंजीन मत बना देना, फ्लो फ्लो में अंदर डबल बॉन्ड लगा के, ठीक है। यहां से रिमूव कर दो वाटर। अब अगर तुम यहां से वाटर को रिमूव करोगे तो जिस कार्बन से OH जाएगा, OH तो इस कार्बन पे अटैच है ना, इस वाले कार्बन पे, तो इसके साइड वाले से H जाएगा, ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं। इसके साइड में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। ये दोनों बातें तो सेम हो जाएंगी, यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो, बात सेम, ठीक है। फिर यहाँ से H निकालो, ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये अलग। जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साइड वाले से H जाएगा, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ साइड वाले से H, और यहाँ पे बना दे रहे हैं हम लोग एल्कीन, ठीक है। अच्छा ये काम रफली करना, या तो यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड या इधर से आ जाएगा H, ठीक है। सॉरी बेंजीन, ये मैं मना कर रहा था, खुद बना डबल बॉन्ड और क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में मतलब पूछा तो यही है बट लिख करके कैसा आना है वो समझो। हाउ वुड यू सिंथेसिस फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन, तो तुम बोलोगे ये काम तो तुम रफली कर लोगे, ठीक है, ये सारा काम रफली किया, तुम बोलोगे हमारे पास ये दो एल्कीन है, इनमें अगर हम वाटर ऐड करें तो हमारा ये अल्कोहल बन सकता है, ठीक है। तो तुम्हें फेयर में क्या लिख करके आना है, मैं एक लिख करके दिखा देता हूँ, ये प्लस वाटर इक्वल्स टू ये बना, या फिर ये प्लस वाटर इक्वल टू ये बना, बात समझ आई। तो नेक्स्ट वाले देखते हैं सिमिलर एकदम, ठीक है। ये सेकंड वाला पोर्शन उठा लेते हैं। पहाड़ बना दिए उसने, एक दो तीन, तीन पहाड़ और सबसे सेंटर में नीचे ओपन पॉइंट, ठीक है। पहले हम तीन माउंटेन्स को ड्रॉ कर लेंगे, एक दो तीन, और नीचे ऐसे था ऊपर
OH। सिंपल सा खेल एकदम। इसमें से वाटर निकाल दो। कैसे? जिस कार्बन से OH जाएगा, इस कार्बन से OH हटा रहे हो तुम, इसके साइड से H जाएगा, साइड में ये भी है, साइड में ये भी है और साइड में ये भी है। ठीक है, एक डॉट का मतलब एक कार्बन। तो यहां से रिमूव करो, यहां से रिमूव करो, दोनों तरफ से तो सेम है ना ये मॉलिक्यूल। ठीक, तो मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ। या तो H यहां से रिमूव करो, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, या H यहां से रिमूव करो, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही तो करते आ रहे हो ना। ऐसा हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। इस कार्बन से OH हटा, तो इसके साइड से यानी कि यहां से हट जाएगा H। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 2 3, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड प्लस। या फिर ऐसा हो सकता है इस कार्बन से OH हटा, इसके साइड से यानी कि यहां से H हट जाए, तो नीचे आ जाएगा डबल बॉन्ड 1 2 3। ठीक है, और नीचे आ जाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड। ठीक है, और लिख करके कैसे आओगे? लिखने का तरीका तुम्हें बता चुका कि इसमें वाटर ऐड करोगे और ये बन जाएगा, या फिर इसमें वाटर ऐड करोगे ये बन जाएगा। तो रिएक्शन दो लिख करके आओगे, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आ जाओ, थर्ड वाले पर। तो इसको यहीं पे देख लें, कॉपी पे लिखना इसको, मैं यही बता रहा हूँ। इस कार्बन से OH हटेगा। ठीक है, ये OH तो इस कार्बन पे अटैच है ना, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया ये। ठीक है, तो OH इस कार्बन से हटा, इसके साइड से H जाएगा, साइड में ये भी था, साइड में ये भी था, या तो H इधर से रिमूव होगा या इधर से रिमूव होगा। ठीक है, तुम्हें दोनों ही बनाने हैं। अगर लेफ्ट से रिमूव हुआ इधर डबल बॉन्ड, राइट से रिमूव हुआ इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। OH, या तो इस कार्बन से OH हटा, इसके या तो लेफ्ट से क्या बोलते हैं, इसके साइड से H जाएगा, साइड में ये भी था, ये भी साइड में है, ये भी साइड में है। ठीक है, तो अब सारे इसमें डिफरेंट है। या तो H तुम यहाँ से रिमूव करो, डबल बॉन्ड बीच में, या यहाँ से रिमूव करो, डबल बॉन्ड बीच में, या फिर यहाँ से रिमूव करो, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें तीन तीन रिएक्शन तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। आई होप के समझ आया हो ये। नहीं आया तो कॉमेंट्स में बताना। ठीक है, आओ जरा लास्ट क्वेश्चन पे। फिर से मैकेनिज्म। अरे भाई, इसको मैकेनिज्म से कितना प्यार है। देख रहे हो, फिफ्थ मैकेनिज्म आ रहा है ये। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मान के चलना, एक तो तुम्हें रखा हुआ मिलेगा। आओ जरा। When 3-methyl butane tool is treated with HBr, the following reaction take place. Give the mechanism for this reaction. ठीक है, लिख देते हैं मैकेनिज्म। CH3 CH CH3 CH OH CH3, इससे बना, इसमें HBr ऐड किया तो ये बन चुका। ठीक है, अब उसने पूछा इसका मैकेनिज्म लिखो, रिएक्शन हुई कैसे। तुम बोलोगे सबसे पहले HBr आया होगा और ये ब्रेक हुआ H पॉजिटिव में और Br निगेटिव। यही करते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैकेनिज्म लिखना बहुत आसानी से सीख चुके होगे। बस अब तुम्हारा प्रैक्टिस का खेल है कि तुम लिखने की कितना प्रैक्टिस करते हो और तुम रिवाइज कितना करते हो। ठीक है, समझ तो अब ये सब कुछ आ चुका होगा तुम्हें। कितने कितने हम पांचवा मैकेनिज्म कर रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट से। दूसरा स्टेप क्या होता था हमारा, जस्ट अभी पीछे देखा हम लोगों ने भाई। दूसरा स्टेप हमारा ये होता था, जहां लोन पेयर है, जहां पॉजिटिव चार्ज है, अटैक करा दो। ठीक है, H पे है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर, करा दो इन दोनों को अटैक। तो ये पॉजिटिव, ये लोन पेयर अटैक कर जाएंगे। और अटैक अगर इन्होंने किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3 CH CH3 CH CH3, नीचे क्या आ जाएगा, O, O पर कितने H, 2 H। ठीक है, एक तो पहले से था और ये इसने अटैक किया। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जा चुके, ऑक्सीजन से लोन पेयर जा चुके, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या करोगे, तुम बोलोगे तो सेकंड स्टेप में हम वाटर निकालेंगे। मैं पूछूंगा क्यों, तुम बोलोगे सर जी ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, और बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आए तो उसको तो भाई अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको तो अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, और भाई ये जो वाटर है ये पूरा का पूरा हो जाएगा यहाँ से रिमूव। बाकी कार्बन पे कैसे चार्ज बचेगा, पॉजिटिव, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन खींच चुके हैं ना। तो बना देते हैं, क्या क्या बनेगा, एक तो वाटर निकल जाएगा बाहर और ये सब्सटेंस बन जाएगा। रिएक्ट करने से कौन बचा अभी, तुम बोलोगे रिएक्ट करने से अभी बच रहा है Br निगेटिव, इसकी तो हमने बात ही नहीं की। तो Br निगेटिव इस पर अटैक करेगा जो C पॉजिटिव है। ठीक है, करा देते हैं जरा इसको अटैक C पॉजिटिव पे। उसके पहले एक बड़ी ही
दुखद दुर्घटना घटेगी यहाँ पर, ठीक है, तुम्हारे साथ एग्जाम में, और तुम चाहते हो कि ऐसी दुर्घटना तुम्हारे साथ ना हो, तो ध्यान से सुनना बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्ट करने से बी आर नेगेटिव बचा, ये पॉजिटिव है, उठा के इस पे कनेक्ट कर दो, आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? पहले तुम लोग एक स्टेप को चेक करोगे, वो स्टेप क्या, मान लिया कार्बन पे कहीं पे प्लस का चार्ज है, ठीक है, तुम चेक करो क्या कार्बन के आसपास में प्लस के चार्ज को शिफ्ट करके मैं उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। अगर बढ़ा सकते हो तो मुझे एक स्टेप करना पड़ेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, नहीं बढ़ा सकते तो बी आर नेगेटिव को सीधा कट कर, मतलब सीधा उस पर ऐड कर दो। कैसे, सुनो सुनो ध्यान से सुनो क्या क्या बोल दिया। मैं जानना चाह रहा हूँ मेरा कार्बोकेटाइन कौन सी डिग्री का है, तुम बोलोगे इस पे 2 कनेक्ट है तो ये 2 डिग्री का है, ठीक है। अगर ये प्लस का चार्ज किसी तरीके से इधर शिफ्ट हो जाए, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, तुम बोलोगे 1 2 3, 3 डिग्री का बनेगा। 3 डिग्री तो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर ऐसा हो कि कार्बन के प्लस चार्जों को लेफ्ट राइट या ऊपर या नीचे और कहीं नहीं कहीं पता चले यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, इतना दूर शिफ्ट नहीं करना, सिर्फ उसके आजू बाजू में चेक करो क्या शिफ्ट करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है कि नहीं। अगर बढ़ाई जा सकती है तो पहले हम स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, उसके बाद किसी का अटैक कराएंगे। और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल, आजू बाजू स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करने से, तो कुछ भी नहीं करेंगे हम, बी आर नेगेटिव लाओ चिपका दो यहाँ पे, खत्म रिएक्शन, ठीक है। अभी फिलहाल इस स्टेप में देखो, एच एच को मैं ऐसे बना लूं, पर इस स्टेप को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। देखना बहुत ध्यान से सुनना, देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, एच पे निगेटिव, सी पे पॉजिटिव, एच पे निगेटिव है तो किस पे आ जाएगा ये, इस सी एच पे, तो ये बन जाएगा सी एच, ठीक है, सी पॉजिटिव, ये सी एच थ्री, ये सी एच टू, ये सी एच थ्री, और इस स्टेप का नाम होता है हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तुम बोलोगे सर कार्बन पे तो हम अभी तक सी और एच को नीचे ब्रेक करते आ रहे हैं कि कार्बन नेगेटिव एच पॉजिटिव, तो वहां पे कंडीशन कुछ और थी, यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एच पे नेगेटिव की ही रिक्वायरमेंट है और कार्बन पे पॉजिटिव की, ठीक है। तो इस केस में मजबूरी बन रही है हमारी, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, एच पे नेगेटिव सी पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इस पे अटैक करके ये बना देगा। और ये था हमारा 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, और ये अब बन चुका 3 डिग्री, ठीक है। या इस स्टेप का नाम होता है हाइड्राइड शिफ्ट या फिर रीअरेंजमेंट, ठीक है। हिंट में भी लिखा होगा ये एनसीईआरटी के, द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म इन स्टेप 2, ये स्टेप 2 है, यानी कितने सारे स्टेप बना दिए फालतू के, ये पूरा स्टेप 1 है, ठीक है, और ये स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर, ये पूरा स्टेप 1 में जाएगा, ऊपर जितना भी लिखा है काफी तुम्हें डिटेल में बता दिया। ये प्लस ये, फिर इससे वाटर निकल के अगला सीधा तुम ये लिख देना, ठीक है, ऐसे लिखोगे, ये इससे बना ये, फिर इससे डायरेक्ट तुम ये बना, ये सब जाएगा एकदम स्टेप 1 में, ठीक। फिर उसके बाद स्टेप 2 ये हो चुका हमारा, सबसे लास्ट स्टेप बचा बी आर निगेटिव, बी आर निगेटिव अटैक करा दो इस पे, और जैसे इस पे अटैक कराओगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा जो उसने हमसे क्वेश्चन में बनाने के लिए बोली थी, ठीक है। इसमें ऐड कर दो तुम बी आर नेगेटिव, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक बी आर आ जाएगा। समझ आया सबको मैकेनिज्म ये, समझ आ जाना तो बहुत छोटी बात होती है, उसको वापस से खुद से जब लिखने की प्रैक्टिस करोगे, जब रियलिटी पता चलेगी कि तुम्हें कितना समझ आया, तुम कितना लिख पाओगे, इस बात का काफी ध्यान रखना। मैं बार बार इस बात पे जोर डालता हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस करो, भले से छोटी रिएक्शन हो, भले से ये लिखा हो ना सी प्लस सी टू सी, ठीक है, तो पता है तुम्हें ये ऐसे ही होगा, तो ऐसी रैंडम कुछ भी लिख दिया, पता है कि बहुत बच्चों जैसी रिएक्शन है, बट फिर भी यार उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस आदत को मत छोड़ना, लिखने की प्रैक्टिस को, भले से कितनी इजी रिएक्शन हो, कितनी भी डिफिकल्ट रिएक्शन हो, ठीक। तो बस इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके, सिवाय स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस के जो कि आईयूपीएससी बेस्ड है। आईयूपीएससी के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि वो बेसिक होती है, तुम्हें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कुछ 1-2 सेशन में तुम्हें आईयूपीएससी बेसिक बेसिक बता चुका। बाकी आईयूपीएससी यार सबको आती है, अगर तुम पढ़ रहे हो, क्लास 11 पढ़ी है तुमने, पास होके आए हो, 33% भी नंबर लाए हो, तुम्हें आईयूपीएससी आती होगी, ठीक है। तो आईयूपीएससी इसलिए हम लोग नहीं कर रहे, बाकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी क्वेश्चंस के थ्रू
जो भी मैकेनिज्म है, छोटी-छोटी बातें हैं, कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज़ होता है, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताता चल रहा हूँ। ठीक है? तो आज हमारा ये अल्कोहल चैप्टर भी ओवर हो चुका। लास्ट सेशन में जो हम लोग हेलोअल्केन चैप्टर भी कवर कर चुके। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड चैप्टर। तो इन सब की प्रैक्टिस करना लिखने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।